जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, यह क्लास आर्मी नर्सिंग का 7वां क्लास है। जिन जिन बच्चों का एग्जाम 22 अप्रैल को है और जो जो बच्चे सीरियस हैं, निश्चित तौर पर अपना यार सफलता हासिल करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए यह क्लास रामबाण है। प्यारे बच्चों, आप लोग ने होली शांति और शानदार तरीके से मनाया होगा और रिफ्रेश भी हो गए होंगे। तो जब आप रिफ्रेश हो गए हैं तो फिर अपने यार मंजिल के लिए, अपने सपने के लिए फिर से एक बार हुंकार भरिए, क्योंकि अब ये अंतिम राउंड है और अंतिम राउंड सबसे महत्वपूर्ण राउंड। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका 7वां क्लास है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण, अपकरण, कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कोई यौगिक है, उसमें यार कौन ऑक्सीकरण कर रहा है और कौन अपकरण कर रहा है। मेरा वादा है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इस क्लास में कंटिन्यूटी बनाएंगे और लगातार देखेंगे, तो आज आपका ये सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, कौन अपकरण कर रहा है ना जी। तो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज के शानदार सेशन में। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज आप सब जानते हैं, और क्या जानते हैं? जानते हैं यार कि इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण। और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीकरण कहलाता है, उसी तरह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपकरण, रिडक्शन। तो इतना में तो हमें कोई डाउट नहीं है, नर्सिंग का एक एक बच्चा जानता होगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपकरण। प्यारे बच्चों, अब चीज को सही से समझना है, और जो जो इस क्लास का आनंद उठा रहे हैं, आपका कमेंट सही रूप से नहीं आ रहा है, भाई अब जगो। और जो यहाँ तक पहुंचे हो, हम जानते हैं कि 10 से 15 विद्यार्थी सीरियस हैं और वही लास्ट तक देख रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। तो मेरा वादा है, जो आप लास्ट तक जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको जरूर सफलता मिलेगी। और आप ही की जिम्मेवारी है और आप ही का ये क्लास जरूरत है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपकरण। अब यहाँ से समझना है कि कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो अपने यार दिमाग में आप एक चीज बैठाइए कि इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो काम है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का, इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो जिम्मेवारी मिला है, वो मिला है यार धातु को। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, यहाँ ध्यान देना है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो जिम्मेवारी है, वो किसके पास है? धातु के पास है। धातु ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और धातु इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है प्यारे बच्चों? क्योंकि देखो यार, धातु के बाहरी कक्षा में, धातु के यार बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन त्यागने का जिम्मेवारी किसको मिला है? मेटल को। और मेटल के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नर्सिंग की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि सोडियम का यार परमाणु संख्या क्या है। तो फट से मेरा बच्चा कहेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है।
आपसे हम पूछते हैं कि यार लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। हम पूछे कि यार मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। और मैं बोलूंगा यार कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, तो आप सटाक से कहेंगे कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, 13 है। बच्चों आप जानते हैं और क्या जानते हैं कि देखिए यार पहला कक्षा में जो बच्चे नए हैं पीछे के क्लास जाके देखिए, आपको सारा एसपीडीएफ और सारा चीज क्लियर होगा। लेकिन आप जानिए कि पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी है, तो 2 है, लेकिन सोडियम के पास 11 है। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पचाने की क्षमता यार 8 है। प्यारे बच्चों सोडियम के पास यार 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो 2 और 8 10। यहाँ तक तो यार सोडियम सेटल है, सोडियम को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन सोडियम का एक खिलौना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर अटक जाता है, जिसका यार पेट नहीं भरता है। तो देखिए जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है उसे हम कहते हैं यार संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान देंगे कि कोई भी यार रासायनिक प्रतिक्रिया में जो भाग लेगा वो कौन लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 हैं। अब यहां से ध्यान देना है, देखिए यार 2, पहला कक्षा में 2 चाहिए था, 2 मिल गया, पहला का घर बस गया। दूसरा कक्षा में 8 चाहिए था, 8 मिल गया, इसका भी घर बस गया। लेकिन यार ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेचैन है और ये प्रतिक्रिया करके अपने आप को सेटल करना चाह रहा है। पर अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए भाई इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां से इसके पास ऑप्शन है, या तो यार 7 ले इलेक्ट्रॉन ले मतलब कि अवकरण, या तो इलेक्ट्रॉन देना 1 है, लेना 7 है। तो कोई भी यार हार्ड काम नहीं करना चाहता है, आसान काम ही करना चाहता है। तो ये सोडियम किस चीज के लिए बेचैन है, तो सोडियम यार इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेचैन है ना जी। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना यार किसी को देने के लिए तैयार है। उसी तरह से हम लिथियम में आएंगे, तो देखो लिथियम का परमाणु संख्या कितना, 3 है। तो पहला कक्षा में यार 2 और अगला क्या है यार 1, 3 ही है। यहाँ भी बेचैनी है, यहाँ भी इसको अष्टक पूरा करना है। ऑप्शन वही है कि ये 7 लेगा कि 1 देगा। आप सब कह रहे होंगे कि 1 देगा, और इलेक्ट्रॉन जब देगा तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम में जब आएंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए यार 2 12 है, 8 2 8 10, और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास भी वही समस्या है, या तो यार 6 चाहिए या 2 किसी को दे देना है। तो मैग्नीशियम भी यार 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने में भरोसा रखेगा। प्यारे बच्चों एल्युमिनियम का बात करेंगे, तो देखो यार 13 परमाणु संख्या है, तो 13 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या 2 8, और आप मेरे से पहले ही आप बोल चुके होंगे कि कितना, 3। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो भी धातु है उसके बाहरी कक्षा में यार 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने में विश्वास रखता है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जिसका घर बस चुका है उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको है, इसको अपना यार घर बसाना है, 1 दे के या 7 लेके। और आप खुद समझ रहे हैं कि 1 देना आसान है और 7 लेने में यार इसको 7 को खोजना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। तो क्या जाने आपने जाना कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो कौन इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और प्यारे बच्चों बाहरी कक्षा को छोड़कर जो ए इलेक्ट्रॉन है जिसका घर बस चुका है
जो ए इलेक्ट्रॉन है इसे हम कहते हैं यार कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि कोर इलेक्ट्रॉन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेगा। आपसे पूछ लेता है कि सोडियम के पास कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप फट से कहते हैं 2 और 8 कितने 10। सोडियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। लिथियम के पास कितने कोर इलेक्ट्रॉन है, तो फट से बचवा कहेगा कि लिथियम के पास 2 कोर इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास 2 और 8 कितने, तो 10 कोर इलेक्ट्रॉन है। और एल्युमिनियम के पास भी यार 10 कोर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक अगर बात आप समझे हैं, क्या क्या यहाँ से जाने, हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण। हम लोग ने जाना कि धातु के बाहरी कक्षा में या तो यार 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेचैन है और धातु हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा और अधातु हमेशा अपकरण की क्रिया करेगा। हम लोग ने जाना कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसे हम यार संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको कोर इलेक्ट्रॉन। आपने यह भी जाना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन यार बंध बनाने के लिए, है ना, यौगिक बनाने के लिए बेचैन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका घर बसा नहीं है, बाकी इसको जो चाहिए था ये मिल चुका है। तो बेचैन ये है सोडियम का बाहरी कक्षा वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन कि एक कैसे किसी को दे दें। ऑप्शन है कि एक देना और 7 लेना, तो भैया देना आसान इसके लिए है तो देने पर ही सोचेगा, लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। आप लोग ने जाना कि बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और कोर इलेक्ट्रॉन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब प्यारे बच्चों यार सोडियम के पास आओ। इसका परमाणु संख्या 11 है जी। मतलब क्या 2 फट से बचवा कहा होगा 8 और लास्ट में क्या तो 1। अब 1 देना है, इसे 1 देना है मतलब कि यार प्लस में हम हैं, मेरे पास ज्यादा है तब तो दे रहे हैं। तो सोडियम जब किसी से बंध बनाएगा तो सोडियम का यार पोजीशन ए रहेगा, Na+। मतलब क्या Na+ मतलब क्या, Na+ मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। किसको दिया, जिसको जरूरत है ना जी। तो धातु हमेशा कैसा आवेश बनाएंगे, तो धातु यार धन आवेश आयन बनाएंगे, धन आवेश आयन बनाएंगे। और ये जो धन आवेश आयन है इसे हम कहते हैं कैटायन। तो धातु सोडियम Na+ का मतलब क्या, किसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, दे दिया। Na+ का मतलब पूछ दे, Na+ करके कह दे कि Na+ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, तो फट से कहना कि 1 तो दे दिया है, 11 था, तो Na+ मतलब यार 10 इलेक्ट्रॉन, है ना जी। पूछ ले यार Mg++ मतलब क्या, मैग्नीशियम के पास यार 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 था। मैग्नीशियम मैंने यार 2++ कर दिया, 2 धन आवेश पैदा कर दिया यौगिक बनाने के लिए। अब Mg++ करके दिखावे और कहे कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो सीधे कहना यार 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन पूछ दे तो यार 12 ही होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में यार प्रोटॉन भाग नहीं ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। तो क्या जाने कि धातु यार ऑक्सीकरण करेगा, और ऑक्सीकरण के लिए कैसा आवेश बनाएगा, तो धन आवेश बनाएगा, धन आवेश आयन बनाएगा। और धन आवेश आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन। तो आपने जाना यार कि धातु ऑक्सीकरण करता है और अधातु अपकरण करता है। अब यहां से यार देखो अलग समस्या। क्या समस्या, प्यारे बच्चों आपके आवर्त सारणी में यार 93 धातु तत्व हैं। आपके लिए संभव नहीं है कि यार 93 का
आप परमाणु संख्या और फलना चीज आप रट के रखें, संभव ही नहीं है। लेकिन प्रमुख धातु, मेरा ड्यूटी है ये, आपको मेरे प्रति मेरा टास्क है, आपको जो प्रमुख धातु हैं उसका यार आपको यार क्या परमाणु संख्या जान के रखना है। तो देखिए क्या क्या होमवर्क है आपका, अगर करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आपको यार लिथियम, आपको मैं दे रहा हूं यार पोटेशियम, आपको दे रहा हूं मैं यार सोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना जी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आपको यार लोहा। अगर आप इतने धातु का पकड़ के चलते हैं तो आपका ऑक्सीकरण संख्या में इससे ज्यादा धातु का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ से यार सारा चीज आपका क्लियर होगा। तो क्या जाने बच्चा, पूछे कि धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सीधे कहना 1, 2 या 3, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए मान ले यार कि एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में यार देखो एल्युमिनियम है और परमाणु संख्या इसका 13 है, तो बाहरी कक्षा में यार 2, 8, 10 और 3 मतलब क्या 10 कोर इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेगा, और 3 क्या जी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेगा। बात वही है, ये जो 3 है प्यारे बच्चों, ये जो 3 है ना, वो आपको यार ऑप्शन है कि 3 देना और 5 लेना। तो खुद सोचिए कि 3 देना आसान है, 5 लेना मुश्किल है, इसके लिए तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मतलब धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धातु हमेशा यार ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा। देखिए किसी तरह का भी डाउट रहे कमेंट कीजिए, और आपका कमेंट भी उस रूप से शानदार रूप से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वादा के हिसाब से मैं आपके लिए अपना यार प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं इसको शेयर कीजिएगा यार, तो पूरे के पूरे 50 नंबर में अकेले दे सकता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धातु यार ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा, पर यार अधातु भाई क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अधातु क्या करेगा भाई, तो अपकरण करेगा, रिडक्शन करेगा। और प्यारे बच्चों जो अधातु है, नॉन मेटल है, अधातु है, अधातु है, उसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 4 वाला में तो यार कुछ आपको अधातु भी हैं और कुछ आपका यार मतलब कि अर्धचालक भी हैं। लेकिन यार 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे पूछ दे यार कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, तो आप क्या कहेंगे, अधातु। किसी के भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या कहेंगे, अधातु। लेकिन यार पूछे कि किसी के भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, सीधे कहना कि 2 इलेक्ट्रॉन है यार, तो 2 तो इसको यार देना पड़ेगा और 6 लेना पड़ेगा, वो तो धातु ही होगा, वो तो धातु ही होगा। प्यारे बच्चों तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कौन सा क्रिया करेगा, अपकरण करेगा, है ना जी। और अधातु के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहां से आइए, देखिए जिस तरह से यार धातु, आप तो जान ही रहे हैं यार, सबसे मुलायम धातु सोडियम, हल्की लिथियम, धातु जो द्रव है वो पारा, धातु विद्युत का यार सुचालक है। जो धातु यार विद्युत का सुचालक नहीं है वो है यार लेड, सीसा, है ना जी। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम
और सबसे कठोर पदार्थ हीरा, ये सब जान रहा है बच्चा। देखो यार, अधातु की संख्या, अधातु की संख्या कितने हैं? तो यार 17 हैं। इन 17 जो अधातु है, इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। पहला कि ठोस अवस्था में मिलने वाला अधातु, याद रखेंगे ठोस अवस्था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको यार 4 अधातु दे देगा और कहेगा इसमें कौन ठोस अवस्था में नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए ना कि जितने भी अधातु हैं उसमें ठोस अवस्था में कौन कौन अधातु है। तो पहला नंबर पर आपको यार कार्बन, दूसरा नंबर पर सल्फर, तीसरा फास्फोरस और चौथा आयोडीन और पांचवा सेलेनियम। तो जितने भी आपके वर्षाने में अधातु हैं, तो सिर्फ 5 अधातु है जो आपको ठोस अवस्था में मिलता है। वो कौन प्यारे बच्चों? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सेलेनियम। प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो देखिए आपका कमेंट ही वो बल दे सकता है। हम तो पूरा देना चाह रहे हैं, आप लेना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए, अधातु जो ठोस अवस्था में है, अब मान लो प्रश्न पूछ दे इसमें से कि 4 दे दे, अब जान ले रहेंगे पूरा हम इसको कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और सेलेनियम ठोस। बाकी है ना जी, इसमें कोई द्रव घुसा दे, इसमें कोई गैस घुसा दे, तो आप तो जान ही रहे हैं कि 5 ठोस। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, द्रव अवस्था में मिलने वाला अधातु। द्रव अवस्था में, तो प्यारे बच्चों द्रव अवस्था में यार आपको सिर्फ एक अधातु है और जिसका नाम है यार ब्रोमीन। ब्रोमीन याद रखेंगे। देखिए, द्रव अवस्था में एक ही अधातु है जो पाया जाता है, वो यार ब्रोमीन। और द्रव अवस्था में एक ही धातु भी है जो पाया जाता है, एक ही मेटल है हमारा क्विक सिल्वर, क्या? पारा। और पारा धातु का मिश्रण तो हम बताए हुए हैं, आपके मन में आ ही गया होगा, अमलगम। तो देखो, द्रव अवस्था में धातु में सिर्फ एक पारा, अधातु में सिर्फ एक कौन? ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में मिलता है। प्यारे बच्चों, अब आते हैं और बात करते हैं यार गैस अवस्था में। जब मैंने यार पहले ही बोल चुका हूं मैं कि अधातु यार 17 है, और आपने देखा यार कि 5 ठोस, 1 द्रव, मतलब गैस कितना? तो गैस अवस्था में मिलने वाला अधातु कितना यार? 11। यहाँ एक चीज और नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कि देखिए यार, कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं मिलता है। गैस अवस्था में नहीं मिलता है। समझ लीजिए, धातु ठोस है ना जी, 99% धातु ठोस है। एक पारा ही तो ऐसा धातु है जो द्रव है, पर कोई भी धातु आपको गैस अवस्था में नहीं है। लेकिन यार गैस अवस्था में मिलने वाले धातु कितने हैं? अधातु कितने हैं? तो आप कहेंगे यार 11। और इसको ध्यान से समझिए कि कौन कौन यार गैस। पहला, आपने यार ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। प्यारे बच्चों, दूसरा तो यार हाइड्रोजन भी सुने होंगे। और हाइड्रोजन सुने होंगे तो नाइट्रोजन भी सुने होंगे।
और प्यारे बच्चों नाइट्रोजन जब सुने होंगे तो यार क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये तो यार जनरल गैस हो गया 5। फिर आप कहिएगा सर 11 गैस का आपने बात किया है ना जी, टोटल अधातु का बात किया आपने 17, 5 ठोस किए हैं। क्या क्या ठोस किए हैं? तो सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, सेलेनियम। कौन सा धातु जो द्रव है? ब्रोमीन भी कर लिए, 6 हो गया। और 6 5 आपका यार 11 गैस। कौन कौन गैस? तो प्यारे बच्चों यार ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। लेकिन यार अभी भी 6 गैस बचा हुआ है जो अधातु है। अब कौन वो गैस है? कौन वो गैस है प्यारे बच्चों? तो वो गैस है यार निष्क्रिय गैस। और जब निष्क्रिय गैस का बात करेंगे तो कितने निष्क्रिय गैस हम लोग को पढ़ना है? 6। सब देखते चलिए, ये नहीं कि खाली ऑक्सीकरण सीख के जाइएगा, इससे इधर उधर का सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। तो कौन सा भाई? तो 6। तो सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन है भाई? तो हीलियम है। आप जानते हैं कि इसका परमाणु संख्या क्या है? तो 2 है। हीलियम के बाद क्या है प्यारे बच्चों? तो नियॉन है। परमाणु संख्या कितना है? तो 10 है। नियॉन के बाद क्या है? तो आर्गन है। परमाणु संख्या कितना है? तो 18 है। प्यारे बच्चों आर्गन के बाद क्या है? तो क्रिप्टॉन है। और परमाणु संख्या कितना है? तो 36 है। और क्रिप्टॉन के बाद क्या? इधर लिख देते हैं। क्रिप्टॉन के बाद यार जिनॉन है। परमाणु संख्या यार इसका 54 है। और सबसे भारी निष्क्रिय गैस लास्ट में कौन है? तो रेडॉन है। परमाणु संख्या कितना है भाई इसका? तो 86 है। अब देखिएगा मैंने यार खटखटे परमाणु संख्या आपको बता दिया। देखिए आपके वर्ग में, आपका वर्ग में आवर्त सारणी के वर्ग में आपको मैजिक नंबर से काम हुआ है। और ये मैजिक नंबर क्या है? तो यार 2, 8, 8, 18, 18, 32, मतलब क्या? ये 2 है। 2 के बाद यार कितना बढ़ेगा? तो 8, 2 8 कितना? 10। 8 के बाद कितना बढ़ेगा? 2 बार 8 है। 8 के बाद फिर 8, तो कितना? तो 18। लेकिन 18 के बाद परमाणु संख्या में कितनी वृद्धि होगी? तो 18 के बाद परमाणु संख्या में वृद्धि होगी कितना यार? 18 के बाद यार 18, 36 क्रिप्टॉन। और फिर यार 18 कितना? 54। और यार 2 8 8 18 18 32। तो यार जिनॉन के बाद कितना बढ़ेगा? 32। तो रेडॉन का परमाणु संख्या कितना हो गया आपका यार? 86। तो देखिए यार हम लोगों ने कौन कौन से धातु का बात किया। तो प्यारे बच्चों हमने बात किया सबसे पहले यार धातु की संख्या 17 है। और उससे भी पहले क्या बात किया? क्या धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में विश्वास रखेगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में यार 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अधातु क्या करेगा? तो अब करण करेगा। अब करण करेगा, क्योंकि जब तक अधातु और धातु को नहीं पहचानिएगा तो कैसे ऑक्सीकरण और अपकरण आप निकाल सकते हैं? तो पहचानना है। धातु 93 है तो भाई डाउट हो सकता है, लेकिन उस पर भी मैंने आपको क्या कहा है कि यार इतने अधातु को आप परमाणु संख्या के सहित कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा को करके रखिए। इससे ज्यादा का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आगे हम लोग ने जाना यार अधातु की संख्या 17 है। और ठोस अवस्था में मिलने वाला अधातु कौन? तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सेलेनियम। प्यारे बच्चों आगे द्रव अवस्था में एक ही धातु है, वो कौन है? तो ब्रोमीन। और द्रव अवस्था में एक ही धातु है, वो क्या है? पारा। वही यार पारा धातु अमलगाम और क्विकसिल्वर। आगे आते हैं गैस अवस्था में मिलने वाला धातु। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये 5 आपका यार 5 हो गया। और इधर आइएगा तो 6 आपका निष्क्रिय गैस हो गया।
अब निष्क्रिय गैस पर आए हैं तो जान लीजिए यही 6 निष्क्रिय गैस है। इसमें यार सबसे हल्का पूछ ले कि सबसे हल्का निष्क्रिय गैस तो हीलियम। उड़ने वाला गुब्बारा में क्या भरेंगे तो हीलियम। प्यारे बच्चों चमकीला बोर्ड में चमकीला बोर्ड या स्ट्रीट लाइट जो डीजे लाइट है उसमें क्या भरते हैं नियॉन। और यार ट्यूबलाइट में आपको क्या भरा जाता है आर्गन। और आर्गन से एक चीज जानिए और भी कि जितने भी ये 6 निष्क्रिय गैस हैं इसमें यार सबसे ज्यादा आपका क्या है आर्गन। आपको जानना है, आप जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस देखो नाइट्रोजन 78% है मेरे भाई। नाइट्रोजन के बाद यार ऑक्सीजन 21%। लेकिन हमारे पूरे वायुमंडल का तीसरा नंबर का जो गैस है वो आर्गन है, जिसकी प्रतिशत 0.93% होती है। और चौथा में यार आपका कार्बन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो पूरे निष्क्रिय गैस में सबसे ज्यादा जो निष्क्रिय गैस है वो कौन है आर्गन। और एक चीज जानिए कि सबसे ज्यादा तो है ही आर्गन और सबसे पहले इसे खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया। पूछे कि सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम, उड़ने वाला गुब्बारा में हीलियम, चमकीला बोर्ड में नियॉन, कौन निष्क्रिय गैस सबसे ज्यादा है तो आर्गन। भाई पूछ दे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में तीसरा गैस कौन है तो कहिएगा आर्गन। ट्यूबलाइट में क्या हम भरते हैं तो आर्गन। और आर्गन के बाद यार आपका यार क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन। देखिए भाई निष्क्रिय गैस का पेट भरा हुआ है, वो अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जिनॉन अभिक्रिया करता है, इसलिए यार इसे अजूबा गैस कहते हैं। अजूबा गैस, स्ट्रेंजर गैस। तो अजूबा गैस कौन है जिनॉन। अब सबसे यार लास्ट में कौन आया रेडॉन। ये अपने आंखों से आप देख रहे हैं कि भैया ये 54 है, ये 36, 18, 10 और 2 है। तो सबसे भारी रेडॉन से 2 चीज क्या आपको याद रखना है। पहला सबसे भारी और दूसरा सबसे कम। तो निष्क्रिय गैस को एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे हल्का हीलियम, डीजे लाइट में, चमकीला बोर्ड में, स्ट्रीट लाइट में नियॉन, ट्यूबलाइट में आर्गन। अजूबा गैस कौन है जिनॉन। कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे ज्यादा है, आपका दिल कह रहा होगा कि आर्गन। और प्यारे बच्चों कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे भारी है तो आपका दिल कह रहा होगा रेडॉन। और कौन सबसे कम है तो रेडॉन। प्यारे बच्चों देखिए यार ये जो रेडॉन है यार ये सबसे भारी भी है और सबसे कम भी है। और भारी होने के कारण यार आपको जमीन पर रहेगा, वायुमंडल में नहीं मिलेगा। जमीन पर रहेगा, वायुमंडल में नहीं मिलेगा। मान लो पूछ ले कि निम्न में से कौन सा गैस यार आपके वायुमंडल में नहीं है, और ऑप्शन दे दे यार आर्गन, दे दे यार रेडॉन, दे दे यार ऑक्सीजन, दे दे यार नाइट्रोजन। तो आपने यार फट से करना है क्या रेडॉन। सबसे कम भी है और सबसे भारी भी है। अब यहाँ तक जब आप समझे होंगे तो क्या समझें चला समझा। क्या समझा, अधातु कितने हैं तो 17। अरे वाह। तो ठोस इसमें कितना तो 5, द्रव कितना 1, और यार गैस कितना तो सीधे आप कहिएगा 11। अब आपसे देखो प्रश्न पूछ देगा, कह देगा कि यार अधातु ज्यादा किस अवस्था में मिलेंगे, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। क्या कहिएगा
क्या धातु सबसे ज्यादा यार गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था में धातु आपको मिलेगा। बात समझ रहे होंगे। और जो चालाक बच्चा रहेगा, जो 40 से ऊपर जिसको लाना हो, नोट्स खुद बनाएगा, क्योंकि कोई पीडीएफ उसको यार वहां तक नहीं पहुंचा सकता है। कोई दुनिया में ऐसा पीडीएफ बना ही नहीं है जो वहां तक उसको पहुंचा सकता है। हाँ, जो यहाँ तक पहुंचे हैं उनका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होते आ रहा होगा। अब आते हैं, बात करते हैं यार क्या, ऑक्सीकरण और अपकरण। तो प्यारे बच्चों यार देखो यार, सोडियम परमाणु संख्या कितना, 11। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालें तो क्या आया, 2 आया, 8 आया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों, तो यार संयोजी इलेक्ट्रॉन यार 1 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना, तो 10। तो सोडियम क्या है, सोडियम क्या करने के लिए बेचैन है, तो आप कहिएगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेचैन है, परेशान है ना जी। सोडियम एगो प्लस लेके बैठल है कि कोई आए और मेरा घर बसा दे। और सोडियम के पास मान लो यार आ गया या क्लोरीन, कौन आया, क्लोरीन। प्यारे बच्चों क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, तो 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या, 2, 8 और बाहरी कक्षा में कितना भाई, तो 7। तो जिस तरह से यार सोडियम एक देने के लिए बेचैन है, प्लस लेके तैयार है, उसी तरह से क्लोरीन के पास 7 है, 8 चाहिए था, बेचारा 1 से कम रहा है। तो क्लोरीन एक लेने के लिए बेचैन है, क्लोरीन एक लेने के लिए बेचैन है। तो जैसे ही यार क्लोरीन और सोडियम का मिलन होगा तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, सोडियम कटाइन क्लोरीन अनाइन। भैया प्लस और माइनस में तो आप जानते हैं कि कितना जबरदस्त रूप से यार बंधन होता है। ये आपका यार बन जाएगा क्या, NaCl। अब आपसे पूछा जाए, अब खुद बताइए कि जो NaCl आपका जो नमक बना, सोडियम क्लोराइड बना, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कहिएगा सोडियम त्याग रहा है गुरुजी। कौन ग्रहण कर रहा है, तो क्लोरीन कर रहा है। तो खुद सोचिए कि इसमें यार ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या, ऑक्सीकरण सोडियम कर रहा है। इसमें अवकरण कौन कर रहा है, तो प्यारे बच्चों यार अवकरण आपको यार क्लोरीन कर रहा है ना जी। और देखिए प्लस माइनस दोनों सेटल होके यार बन गया NaCl। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अब इसी सोडियम का इसी सोडियम को आप यार 11 तो इसको जान ही रहे हैं, इसका दोस्ती चलिए कराते हैं यार ऑक्सीजन के साथ। और आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब कौन अवस्था में है, गैस अवस्था में है। और नर्सिंग की तैयारी करते हैं यार तो कम से कम 1 से 30 तक के यार सभी तत्वों का परमाणु संख्या तो आपको यार याद ही रखना चाहिए, और परमाणु भार भी याद रखना चाहिए। तो ऑक्सीजन का यार परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16। ऑक्सीजन को देखो क्या है यार, 2, ठीक है भाई, पहला कक्षा में 2, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, तो 6, क्योंकि 8 को ही सेटल करना है। ऑक्सीजन के पास क्या दुविधा है, ऑक्सीजन को चाहिए 8। सोडियम के पास दुविधा है कि यार 2 है, 8 है और 1 है, और ऑक्सीजन, सोडियम को 1 देना है और ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 लेना है, 2 लेना है। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन आपको यार कितना माइनस कटाइन बना रहा है, तो यार 2। अब मान लो यार घूमते फिरते ये सोडियम जो 1 प्लस लेकर बैठा हुआ है और पहुंचे यार ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है, और कहे कि भाई दोस्ती कर लो, तो ऑक्सीजन कहेगा कि दोस्ती तो होगा, लेकिन मेरा यार एक बेचैन आत्मा तुम्हारे साथ शांत हो सकता है, और मेरा फिर एक बेचैन आत्मा जो बचा हुआ है ना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो सोडियम कहेगा
कि मैं अपने यार पड़ोसी सोडियम को लाता हूँ, एक और सोडियम को लाता हूँ, और एक और सोडियम को जब लाएगा, है ना जी भाई, तो यहाँ से सेटलमेंट हो जाएगा। अब बताइए, एक ऑक्सीजन को स्थिर करने के लिए, एक ऑक्सीजन को सेटल करने के लिए कितने सोडियम की आवश्यकता पड़ रही है? तो 2। और इसको यार जब यौगिक के रूप में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? सोडियम का जरूरत कितना पड़ा? 2 का। और ऑक्सीजन कितना? 1। और अब हमसे पूछते हैं आपसे, किसमें कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, कौन अपकरण कर रहा है? तो आप फट से कहिएगा कि ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागना प्लस कौन? सोडियम। और अपकरण का क्रिया कौन कर रहा है? तो ऑक्सीजन। चलिए, इसमें तो आप जरूर समझ जाएंगे। हमारे पास आया यार मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना प्यारे बच्चों? तो 12 हैं। और 12 मतलब क्या? तो 2, 8 और कितना? 2। मतलब मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेचैन है, कितना ऑक्सीकरण करने के लिए बेचैन है? तो आप कहिएगा 2 गो एक्स्ट्रा है, ये किसी को दे देगा तो बेचारा का घर बस जाएगा, है ना जी। तो मैग्नीशियम और 2 लेके बैठा हुआ है प्लस। और मैग्नीशियम का सामना हुआ किससे? तो फ्लोरीन से करा देते हैं, मैग्नीशियम फ्लोराइड बना देते हैं। मैग्नीशियम का सामना हुआ यार फ्लोरीन से। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? तो 9। पहला कक्षा में कितना? तो 2। और दूसरा कक्षा में कितना यार? तो 7। तो फ्लोरीन किसके लिए बेचैन है, लेने के लिए कि देने के लिए? आप कहिएगा सर 7 है तो एक बेचारा को मिल जाता, 8 हो जाता, एकदम सेट हो जाता, इसका घर बस जाता। तो फ्लोरीन आपको यार 1 लेने के लिए बेचैन है। समस्या वही है, समस्या है कि मैग्नीशियम और फ्लोरीन जब पहुंचा, मैग्नीशियम कहा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, और फ्लोरीन कह रहा है कि हमारे पास 1 ही है, तो लाओ पड़ोसी को। फ्लोरीन एक और पड़ोसी लाया, और यहाँ से देखो यार 1 प्लस और 1 प्लस माइनस, है ना जी। मतलब क्या? एक मैग्नीशियम को संभालने के लिए फ्लोरीन कितने चाहिए? तो 2 चाहिए। तो आपका यार क्या बना? MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब आपसे पूछे कि मैग्नीशियम फ्लोराइड में ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? आप कहिएगा मैग्नीशियम। ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। और अपकरण कौन कर रहा है? डिडक्शन ले कौन रहा है? तो आप कहिएगा फ्लोरीन। इससे नहीं समझे तो अगला तो जरूर समझ जाइएगा। चलिए बात हम लोग करते हैं यार एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम परमाणु संख्या यार 13, इसे समझ जाइएगा आप। देखिएगा कि एल्युमिनियम धातु है तो ऑक्सीकरण तो धातु करता है। अब क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना जी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब धातु है, वो अपकरण ही करेगा। लेकिन फिर भी ये एल्युमिनियम को दोस्ती यार किससे कराते हैं? तो क्लोरीन से। 17 परमाणु संख्या मतलब क्या? 2, 8 और यार 7। मतलब क्लोरीन एक लेने के लिए बेचैन है, और एल्युमिनियम 2, 8 और कितना भाई? बाहरी कक्षा में कितने हैं? तो यार 3। एल्युमिनियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो एल्युमिनियम यार कितने इलेक्ट्रॉन को यार इसका बाधा बना हुआ है? 3 गो। और ये एल्युमिनियम यार क्लोरीन के पास जाएगा तो भाई के गो क्लोरीन को आना पड़ेगा मोहल्ला से? के गो के? 1 माइनस इसके पास है गुरुजी, 3 को आना पड़ेगा। हाँ, 3 क्लोरीन आएगा तो एक एल्युमिनियम को सेट करेगा और बन जाएगा क्या? तो बनेगा यार AlCl3। 3 को क्लोरीन, 1 एल्युमिनियम। अब पूछा एल्युमिनियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? तो एल्युमिनियम। अपकरण कौन कर रहा है? तो क्लोरीन। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप यहाँ से कच्चा नहीं खाइएगा, बिल्कुल खाना भी नहीं चाहिए। अब प्यारे बच्चों चलो चलते हैं भाई इसका सबसे मजेदार पहलू में। क्या? ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते हैं। अब देखो यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले, जैसे यार NaCl है। अब NaCl में क्या खेला हुआ? एक प्लस था और एक माइनस था, और प्लस और माइनस को रखिएगा, प्लस और माइनस को रखिएगा तो क्या? 1 प्लस 1 माइनस मतलब 0 है।
किसी भी यौगिक का टोटल ऑक्सीकरण, टोटल है ना जी, ऑक्सीकरण क्या होगा? जीरो। कोई भी यौगिक हो, जैसे कि आपका यार पहला आया यार H2SO4 और पूछे कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो हम जान रहे हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, रसायन का जो राजा है। अगर ये यौगिक बना हुआ है तो इसका यार टोटल ऑक्सीकरण क्या है? तो जीरो है, जीरो है। अब देखो यार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके यार बाहरी कक्षा में यार 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु संख्या भी 1, परमाणु भार भी 1। तो हाइड्रोजन ऐसा है प्यारे बच्चों कि कोई भी हाइड्रोजन है ना जी, उसके यार बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या कि प्लस चार्ज बनाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन है तो देना चाहेगा, यहाँ पर तो दे रहा है। तो एक हाइड्रोजन आपको यार 1 प्लस बनाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन यार कितना प्लस? तो 2 प्लस प्लस 2। किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है? तो कहिएगा कि यार H2SO4 में सल्फर का निकालना है। सल्फर का निकालना है तो प्यारे बच्चों जिसका निकालना रहे यार उसको X मान लेंगे, प्लस X, है ना जी। अब आ गया बात ऑक्सीजन का, और आइए ऑक्सीजन को समझिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, मतलब क्या? 2 और कितना? 6। मतलब ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6, लेकिन ऑक्सीजन को घर बसाने के लिए कितना चाहिए? 2, और 2 चाहिए तो 2 क्या होगा? माइनस में। अब करण करना है तो क्या? माइनस में। तो यहां देखिए प्यारे बच्चों कि यार ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का यार वैल्यू यार आपको यार -2 आ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? तो आप कहेंगे 4, और एक का -2 तो 4 का क्या भाई? तो -8। और सब का बराबर क्या? तो 0। और निकालना किसका है? सल्फर का। अब खुद देखो यार कि -8 में यार -2 को जब भिड़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यार? 2 इसमें चला जाएगा तो x माइनस क्या आ जाएगा? 6। x माइनस 6 इक्वल टू क्या भाई? तो 0। तो यार x बराबर, तो आप कहिएगा +6। मतलब क्या? H2SO4 में आपको यार सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो +6 है। आगे आते हैं KMnO4। अब KMnO4 पोटेशियम, तो ये जान लो आवर्त सारणी आपने अगर देखा होगा तो मैंने बताया था कि सभी वर्गों में एक चीज समान है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना जी। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम पहला वर्ग में है, पहला वर्ग में है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। और 1 जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहे तो ये क्या होगा भाई? प्लस में। और KMnO4 में यार Mn का निकालना है, Mn का हमें निकालना है, जिसका निकालना है वो क्या भाई? तो X। और ऑक्सीजन यार, एक ऑक्सीजन -2, तो प्यारे बच्चों यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं? तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या आपको 4 है, तो -8 इक्वल टू क्या? 0। बचवा फट से कहेगा कि सर यहाँ कुछ नहीं है, x - 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या? तो यार +7। चलिए उसी तरीके से आगे आते हैं और एक और ऑक्सीकरण संख्या हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। प्यारे बच्चों HNO3 मतलब क्या? नाइट्रिक अम्ल। मतलब क्या? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल में किसका ऑक्सीकरण निकालना है? तो नाइट्रोजन का। तो देखो यार हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 हाइड्रोजन +1। नाइट्रोजन जिसका निकालना है X। और बच्चा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2
तो यार 3 ऑक्सीजन कितना, तो -6 इक्वल टू क्या, तो 0 0। तो यार -6 में +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। x बराबर क्या, तो +5। तो आपने यार ऑक्सीकरण कारक संख्या अच्छे से सीखा होगा। और मेरे तरफ से आपको टास्क है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा यहाँ तक पहुँचल है। जो पहुँचल है अगला का जवाब वो बिल्कुल यार सरल तरीके से देगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो दे पाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यार ऑक्सीकरण संख्या हमें किस चीज का बता देना है, तो आप बताएंगे आप बताएंगे FeSO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या आप हमें यार निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को एक बार फिर से एकदम अच्छा से रिवाइज करते हुए, समझते हुए हम लोग आगे इस चीज को कंप्लीट करते हैं। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपकरण। आप जानते हैं कि धातु हमेशा यार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, क्योंकि धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी सब जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको टास्क भी दिया है होमवर्क कि आपको यार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा का परमाणु संख्या कंप्लीट करना है। और साथ साथ में 1 से लेकर यार 30 तक का परमाणु संख्या तक का जो तत्व है इसका यार परमाणु संख्या और परमाणु भार को आपको कंप्लीट करके रखना है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर पहुंचना है मंजिल पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जाना अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब अपकरण करेगा। अधातु के बाहरी कक्षा में यार 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे जानते हैं अधातु की संख्या टोटल कितनी है, तो 17 है। और 17 अधातु में ठोस कितने हैं, तो 5 है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सेलेनियम, है ना जी। और आयोडीन के बारे में चीज जाने कि आयोडीन ऐसा धातु है जो धातु जैसा चमकता है, धातु जैसा चमकता है। धातु जैसा चमकता है। आइए प्यारे बच्चों, अब देखिए यार द्रव अवस्था में आपको एक ही धातु वो पारा और एक ही अधातु कौन, तो ब्रोमीन। और गैस अवस्था में टोटल अधातु 11। और प्यारे बच्चों, कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं मिलता है। अधातु में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ठोस द्रव की गैस, तो आप खुद से कहिएगा कि ठोस 5, द्रव 1 और गैस 11। तो ज्यादातर अधातु आपको किस अवस्था में पाए जा रहे हैं, तो गैसीय अवस्था में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने निष्क्रिय गैस का बात किया और यार 6 निष्क्रिय गैस हैं और 6 निष्क्रिय गैस आपको अधातु हैं। तो आपको एक चीज यहाँ जानना है, पूछ ले कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में, आवर्त सारणी के किस वर्ग में, किस ग्रुप में सबसे ज्यादा धातु हैं। तो आप सब जानते हैं कि निष्क्रिय गैस 18वां वर्ग में है। 18वां वर्ग में निष्क्रिय गैस रखा गया है। निष्क्रिय गैस 18वां वर्ग में रखा गया है। तो सबसे ज्यादा धातु आपको यार 18वां वर्ग या शून्य वर्ग में है, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। चलिए, जो यहाँ तक पहुंचे हैं उनको बिना प्रसादी दिए तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो चलिए यार कुछ चीज को यार रिवाइज कर लेते हैं। देखो यार, रोग और संबंधित अंग, ये सब मुझबानी होना चाहिए नर्सिंग के विद्यार्थी को। रोग और संबंधित अंग, तो भैया मेनिंजाइटिस मस्तिष्क, डिप्थीरिया और घेंघा गोइटर आपका गला, डिप्थीरिया घेंघा गोइटर कहाँ, गला। और प्यारे बच्चों, टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी,
निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, दमा और अस्थमा कहाँ जी? तो फेफड़ा। लेकिन यार हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, जॉन्डिस पड़ गया तो हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस हो गया तो शरीर पीला पड़ गया। मतलब यार टीबी सॉरी हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और पीलिया आपको क्या? यकृत, एक्जिमा त्वचा, टिटनस तंत्रिका तंत्र, टाइफाइड आपको किस अंग को प्रभावित कर रहा है? तो आंत को प्रभावित कर रहा है प्यारे बच्चों। और कैंसर कोशिका। और अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हो तब इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि ब्लड कैंसर, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, वो हमारे यार बोन मैरो को प्रभावित करता है, क्योंकि सारा रक्त कोशिका आपको यार बोन मैरो में बनता है। लेकिन प्यारे बच्चों, बैरोमीटर से वायु दाब, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, सिस्मोग्राफ से भूकंप, मैनोमीटर से यार गैस का दाब, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, हाइड्रोमीटर जल का सापेक्षिक घनत्व, टेलीस्कोप दूर की चीज, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तु, क्रोनोमीटर समुद्र में समय क्रोनोमीटर समुद्र में समय, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, स्पीडोमीटर वाहन की गति और स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास। लेकिन यार ठोस गर्म होगा चालन, गैस और द्रव संवहन, कार्बोहाइड्रेट का सड़ना किण्वन, वनस्पति तेल से डालडा बनना हाइड्रोजनीकरण, रबड़ को कठोर करना सल्फरीकरण, रूम में गंध फैलना विसरण, और किडनी का काम करना क्या बताया था मैं? प्रसारण। और प्यारे बच्चों, भाप का यार पानी बनना संघनन, और ठोस का गैस बनना, भाप का पानी बनना संघनन, और पानी का भाप बनना बाष्पीकरण, और ठोस का यार गैस बनना क्या? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और ऊर्ध्वपातन की क्रिया करने में कौन कौन है? तो सबसे नंबर पर हमने आपको क्या बताया था? पहला नंबर यार कपूर जिसे हम कैम्फर कहते हैं। फिर यार आपको दूसरा नंबर यार आयोडीन। फिर क्या बताया था? ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और रखिए नेफाथलीन। ये सब यार ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है। ठोस से डायरेक्ट ये सब क्या कर रहा है? गैस बनता है। लेकिन यार तांबा, जस्ता, पीतल, तांबा, टीन, कांसा, लोहा, क्रोमियम, निकेल, इस्पात। लेकिन यार क्रोमियम, निकेल, लोहा कह दे तो क्या? नाइक्रोम। भूल गए? लोहा ज्यादा है, क्रोमियम, निकेल, इस्पात। अरे भाई, इस्पात में जंग रोधी कौन बना रहा है? क्रोमियम। इस्पात में कठोरता कौन ला रहा है? तो कार्बन। और जिसका यार पहले नाम रहता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसी चीज को अगर हम कर दें यार क्रोमियम और निकेल और सबसे कम लोहा कर दें तो ये नाइक्रोम, जिससे हीटर का कॉइल बना है। धातु और पारा का मिश्रण अमलगम। लेकिन तांबा, जस्ता, निकेल, जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता, टीन, गन मेटल, सीसा और टीन, विद्युत फ्यूज, रोज मेटल, सोल्डर या टांका। और विद्युत फ्यूज में गुण क्या होना चाहिए? तो प्रतिरोध ज्यादा और गलनांक कम। और प्यारे बच्चों, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपका यार वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस। लेकिन दुनिया का पहला टीका, चेचक का टीका, जिसे खोजा यार एडवर्ड जेनर, है ना जी। और पोलियो जॉन सॉल्व, हैजा रॉबर्ट कोच, मलेरिया रोनाल्ड रॉस। प्यारे बच्चों, मलेरिया का टीका रोनाल्ड रॉस, और रेबीज लुइस पास्चर, और पेनिसिलिन जो इस बार आपको पूछा है कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यार कवक से खोजा। इससे खोजा तो कवक से खोजा। प्यारे बच्चों, और भी बात करते हैं यार। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, गाजर मूली में मिल रहा है और कमी से होगा रतौंधी। विटामिन बी है जी, बी, और विटामिन बी की कमी से बेरी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है यार थायमीन। विटामिन B2
राइबोफ्लोमीन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 क्या प्यारे बच्चों, तो नियासिन, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B3 से आपको यार रोग हो रहा है यार प्लेगरा। लेकिन यार प्रोटीन की कमी से नहीं भूलिएगा कावासिकोर और मेरास्मस, कावासिकोर और मेरास्मस। लेकिन विटामिन B थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोमीन, राइबोफ्लोमीन, B3 नियासिन, नियासिन की कमी से क्या प्लेगरा। विटामिन B9 को हम लोग कहते हैं यार फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 जो एकमात्र यार विटामिन है जिसमें धातु है, इसे इसका नाम है साइनोकोबालिन। और साइनोकोबालिन से आपके दिमाग में क्लियर होगा कि कौन सा धातु इसमें है, तो कोबाल्ट धातु है, कोबाल्ट है। सी अस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से यार क्या, तो यार अस्कर्बिक। और डी विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से आ रहा है। सूर्य के प्रकाश से जब आपको शरीर पर पड़ता है तो विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी कैल्शियम को उपयोग करता है, इसलिए इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई है ना जी, एंटी एजिंग विटामिन है, इसे कहते हैं टेकोफेरॉल। और इसके कमी से यार बांझपन। विटामिन के कमी से यार रक्त का थक्का नहीं जमता है और बीमारी हो जाता है यार हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। आप जानते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। दूध में सर्वाधिक विटामिन कौन है, तो डी है, डी है। प्यारे बच्चों जितने भी यार खट्टे फल है उसमें क्या है, तो सी है। सबसे ज़्यादा सी किस में है, तो संतरा में है, सॉरी आंवला में है। लेकिन आयोडीन की कमी से घेंघा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह। और इंसुलिन कहाँ बनता है, तो हमारे यार शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय के यार बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करना। और ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो किस रूप में होता है, तो यार आपको एटीपी में होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह। और आयरन की कमी से एनीमिया, है ना जी, एनीमिया, रक्त अल्पता। एनीमिया को हम लोग कहते हैं रक्त अल्पता। और आयरन के अधिकता से एक्सीमिया। लेकिन पारा से मिनीमाता, कैडमियम से इटाई, और तांबा से आपका यार विल्सन रोग, तांबा से विल्सन रोग। तो कहना यही है कि देखो यार मैं तो पूरे दिल दिमाग और इच्छा पूरा सोचता हूँ कि लगा दूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख के कुछ बन जाए। लेकिन आप लोग की तरफ से जो सपोर्ट नहीं आ रहा है तो समझिए यार कि कोई भी डिमोटिवेट होगा। तो यार खुद भी मोटिवेट रहिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए, ताकि यार पता लगे कि जो ये काम कर रहे हैं सही में मतलब बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। और रियली में फ़ायदेमंद मैं कह रहा हूँ। तुम पूरे इंडिया में यार किसी का भी वीडियो देखो, एक क्लास से यार 1 घंटा क्लास से जितना तुम यहाँ से लेके जाओगे उतना यार कहीं से नहीं मिलेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।